हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने एनालिसिस करे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, 300 से ज्यादा प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में, 300 से ज्यादा प्रॉब्लम अपने पेपर में पूछे हुए अभी तक के डिफरेंशिएशन में 2014 के बाद से अगर देखा जाए 10 साल के क्वेश्चन देखे अपन ने। ठीक है ना, 2014 ये 12 तक, इन शॉर्ट 12 से। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर हमको एक चीज दिखी कि 2022 तक यानी 2022 तक आपके जो क्वेश्चन थे कॉपी पेस्ट थे। क्या आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस बुक की, किसी कोई जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट 23 से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ते गया कि भैया रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी है। लेकिन कैसा? सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते पढ़ना। कैसा पढ़ना? आखिरी के 40-50 क्वेश्चन करो, बस हो गया। जैसे मान लो किसी रेफरेंस बुक में एक्सरसाइज वाइज दिया हुआ है तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा करो, खत्म हो गया। पूरा मत पढ़ते बैठो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है तो। पहले तो टेक्स्ट बुक करना है, फिर ये करना है। ठीक है ना। अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो कर लो। ये सब क्वालिटी के क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि सब नए क्वेश्चन है, बट डेरिवेटिव थोड़ा हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम जा सकता है। इसलिए अपन ने पहला वीडियो वाला बनाया, इसलिए उसको देख लो आप। ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन बेसिक भी ले लिया करेंगे साथ ही साथ में, बोर नहीं होना बेटा। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चे अभी ज्वाइन हुए हुए हैं और जिनका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ उनके लिए। ठीक है ना। अगर आप मेरे पास डेरिवेटिव पढ़े होते तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और तुरंत आंसर आता है, 10 सेकंड 20 सेकंड में डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अभी ये वाला प्रॉब्लम है डबल डेरिवेटिव। ये जो प्रॉब्लम है उसका ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे चेक करना अपने को क्या करना है। पहला, ई रेस टू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू ई, क्योंकि उसने आंसर क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स पेयर में निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसमें निकालना है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं उसका, ऐसा इन शॉर्ट। तो सर सिलेक्शन से कटता क्या हो, रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला उसने। अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखे तो वाई का वैल्यू क्या रहता? तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है। तो ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू वन है, सो वाई इज इक्वल टू वन हो गया। तो आपके पास आ गया पॉइंट 0,1 आ गया। मीन्स एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू वन। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं, आप आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, तो वन बाय वन डबल डेरिवेटिव लेना। थोड़ा अगर बेसिक पढ़ाना रहता तो पढ़ा देता था। क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक क्या रहता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता, साइन एक्स का कॉस एक्स होता, साइन वाई का कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ई रेस टू वाई हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कांस्टेंट का जीरो। क्या कर रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक आपने मेरे पास नहीं पढ़े। अब आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन निकलता, तो ई रेस टू, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलता, ई रेस टू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। या फिर एक काम करो, दो दो काम एक साथ कर लो, ये प्लस उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, चलो टेक करो, माइनस वाई अपॉन एक्स ई रेस टू वाई, एक्स प्लस ई रेस टू वाई, बराबर। अब आपके पास पहली कंडीशन क्या है? पहला है x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, सो व्हाट इट बिकम, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन, ये जीरो, ई रेस टू वन, तो इट विल बिकम वन बाई ई। पहला आंसर आता है इसका वन अपॉन ई। क्या बात है सर, ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, इस टाइप का आंसर आएगा इसका। ठीक है। अब दूसरा आंसर क्या आएगा, तो एक काम करते, दो काम है इसको सॉल्व करने के। एक तो डबल डेरिवेटिव बना लो, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लो, सबसे बेस्ट तो मेरे को ऐसा लगता, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्या डबल डेरिवेटिव पे बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन रूल पे ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस ई रेस टू वाई ले लेना। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इस साइड का, और यहाँ पे लगेगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, यानी क्वेश्चन रूल लगेगा न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बेटा सबको समझे। यहाँ पे चेक करना अपना x प्लस ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर, बराबर। अब देखना मेरे बच्चों किस तरह सॉल्व करेंगे अपन इसको। ये तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस ई रेस टू वाई, ये y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये y आ जाएगा, ये 1 ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे x प्लस ई रेस टू वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है इसको x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। सर अगर डायरेक्ट वैल्यू रख दिए तो हाँ यही बेस्ट रहेगा, कहाँ टेंशन पल रहे। इसको सॉल्व करके भी मतलब नहीं, वैसे भी आंसर अपने को इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट में लाना है। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे रख दो, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, ठीक है ना। सो व्हाट इट बिकम, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है -1/e। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान कर दिया अपने। हाँ देखो अभी ये 0, ये e रेस टू 1, और ये 1/e आ जाता माइनस का, ये -1, y का वैल्यू 1 आता, और ये 1 प्लस e का पावर 1, और ये आ जाएगा मेरा -1/e आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का तो 0 हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ हो गया आंसर। ये देखो ये e और e कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये e और ये भी कैंसिल हो गया, और नीचे क्या है सर, ये 0 प्लस e का पावर 1 का होल स्क्वायर हो गया आंसर। सो आंसर इज -1/1/e² हो जाता, e², और इधर तो 0 आ जाता सर। कैसा 0 आ रहा सर, क्योंकि यहाँ पे e और e कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएंगे। सो आंसर इज 0, दैट इज -1/e²। अब यहाँ पे ले लो, पहला आंसर 1/e, दूसरा आंसर 1/e², नहीं यहाँ पे माइनस आता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, प्लस e² आ जाएगा, ये आंसर है। सर ये माइनस कौन सा, ये वाला माइनस, ये माइनस ये बाहर है तो जो रखे वो कहाँ देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये ऑप्शन नहीं मैच करते, तो ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ये नहीं है, उसके ऑप्शन इस टाइप के आना चाहिए, -1/e और +1/e²। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ था, ऑलरेडी सॉल्व करे। ये क्वेश्चन भी, अगर आप ये क्वेश्चन जो भी है, ये भी कोई बहुत ऊपर से नहीं आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आप रेफरेंस बुक के 40-50 लास्ट वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाता, पूरा बुक सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो टाइम कैसा बचाना पड़ता, आपके टेक्स्ट बुक अगर सॉल्व है, जिन बच्चों को आउट ऑफ मार्क लेना उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके अगर टेक्स्ट बुक सॉल्व है तो आप आखिरी के क्वेश्चन कर लो, क्वालिटी के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। या फिर अगर आप नहीं करते तो सबसे बेस्ट हमारे PYQs कर लो, 25 के PYQs कर लो, और ये जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उनके लिए, ये उनके लिए जिनको आउट ऑफ मार्क लेना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कुछ मत करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको करो, इसमें पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, पहला क्वेश्चन, ये P के बराबर में, इसके बराबर में P के, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो P इज इक्वल टू √y माइनस √y माइनस √y माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये हो जाता P² माइनस √y माइनस √y माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, बराबर। अब क्या करना मेरे बच्चों, ये प्लस इधर आया तो अब यहाँ पे देखना, ये वाला इसको इधर ले लो, P² प्लस ये रूट वाला टर्म्स y √y माइनस √y डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है, इज इक्वल टू y। अब ये किसके बराबर में है देखो, अगर नोटिस किए तो आपने,
तो ये p के बराबर में, इस टाइप की इक्वल वाले क्वेश्चन है, दो है तो इसलिए ये p के बराबर में, ये भी नया क्वेश्चन है। ये ना रेफरेंस बुक में तो है सीईटी के, बट ये नया क्वेश्चन है, ये पहले नहीं पूछा हुआ है। ये एक बार पूछा हुआ था शायद पहले। ये नया क्वेश्चन, ये इस टाइप का एक पूछा हुआ है बहुत बार, बट ये नहीं पूछा हुआ। ठीक है ना। वैसे अगर आप देखिए इसको, तो इसका पैटर्न पता था आपको? पैटर्न अगर थोड़े समझदार होंगे, एक तो प्लस आएंगे और एक माइनस आएंगे। शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, इसका टेंशन मत लो, तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताता, डरो मत। अब ये हो गया मेरा, अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, पहला वाला। तो ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी से, ले लो सबसे बेस्ट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस पी, और ये हो जाएगा 1, और ये डी वाई बाई डी पी। सो आंसर इज डी वाई बाई डी पी। इसका आंसर आ जाएगा 2p+1। ठीक है ना। अगर इसका 2p+1 है तो इसका 2p-1 आ जाएंगे। एक बार सोचे समझे, टेंशन होना नहीं दिमाग पर, अगर आपको इसको करना है सॉल्व तो। लेकिन आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा आगे, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको लेंदी प्रोसीजर पता है तो क्वेश्चन का फिर शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा हो तो फिर थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हाँ, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब देखना बच्चों, इसको भी स्क्वायरिंग करो। अब ये देखो, आपको क्या लग रहा है, क्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, सिलेक्शन कैसा है हमारा क्वेश्चन का, ये चेक करो। अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताओ क्या यस सर आपका सिलेक्शन अच्छा है क्वेश्चन का। और जो वीडियो अपन बना रहे हैं ये हेल्पफुल है हमारे लिए, कमेंट करके बताओ ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है ना। अब ये प्लस इधर आया तो एक काम करो, इसको पी स्क्वायर बोल दो इज इक्वल टू एक्स बोल दो, और ये पी के बराबर में, तो ये पी आ गया। क्या आ गया? पी। सो पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू एक्स। अब ले लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी, ले लो विथ रिस्पेक्ट टू पी से ले रहे, तो ये हो जाएगा 2p-1, और ये dx बाई डी पी। इसको नंबर 2, इसको नंबर 1, तो dx बाई डी पी को लिख सकते हैं 2p-1। ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करना, dy बाई डी पी डिवाइड बाय dy बाई डी पी डिवाइड बाय dx बाई डी पी इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्मूला बना dy बाई dx। तो ये आ जाएगा 2p+1 2p-1 बराबर। अब यहाँ पे चेक करना, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा दिया इसको। p का वैल्यू क्या रहता है देखो इधर, p का वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसको इक्वल बना दो, तो ये वाला पी स्क्वायर प्लस पी, हाँ ये माइनस उधर चल गया, तो ये पी स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस पी आ जाता है। इसको यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, पी स्क्वायर प्लस पी एक है, और ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी है, तो ये पी स्क्वायर की जगह ये रख दो, तो एक्स पी इज इक्वल टू वाई। सो ट्वाइस पी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, पी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन टू। तो ये ले लेना 2p वाई माइनस एक्स अपॉन टू प्लस 1 2y माइनस एक्स अपॉन टू प्लस -1। ये और ये कैंसल, ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा जब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है ना। कर सकते ना सर क्लियर? हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बेसिस, वाई माइनस एक्स प्लस 1 वाई माइनस एक्स माइनस 1 एक ऑप्शन में, वाई माइनस एक्स प्लस 1 वाई माइनस एक्स माइनस 1, सी आंसर आ गया। ठीक है ना। अब बच्चों का सवाल है सर इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, तो आप थोड़े समझदार होंगे, तो हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता, एक्स रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा पढ़ाया हुआ था, तो मैंने आपको बोला था नीचे आ जाएगा 2y-1, और ऊपर आ जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1 बराबर। अब यहाँ पे y है तो इसलिए 2y आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे p दे दूँ तो ये 2p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा -1 बराबर। ये आपको रटाया है मैंने पहले वीडियो के अंदर, शॉर्टकट ट्रिक बताया। और रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी में, नीचे 2y-1 और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब मान लो
अब यहाँ पे मैंने इसको p के बराबर में बोला, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2p - 1। फिगर सोचे समझे, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये तो हो गया प्लस वाला, ये आंसर हो गया प्लस वाला। अगर ये माइनस वाला आ रहा, किसका आ रहा, माइनस वाला, तो तब क्या करेंगे सर अपन, अब तब चेक करना अपना, समझो ये p के बराबर में ये भी, तो तब आपका आ जाएगा 2p+1, क्या आ जाएगा 2p+1। अगर ये माइनस वाला आया तो प्लस आएगा, प्लस वाला आया तो माइनस आएंगे, हो गया। और इसका डेरिवेटिव का किसके रिस्पेक्ट में ले रहे सर, अपन y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये उसको डिवाइड कर लो, उसको उससे डिवाइड कर लो, तो आंसर इसका आ जाएगा डायरेक्ट ही, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो बिगर सोचे समझे पहला वाला आ जाएगा, ये इधर जाएगा ना नीचे, तो आ जाएगा 2p+1 2p-1, बस हो गया, डायरेक्ट आंसर आता उसका। तो ये तुम्हारे दिमाग में रखनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको कैसा सिलेक्शन है हमारा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं ताकि आपको समझे। ये तो उन बच्चों के लिए शेयर करो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़े, सबके लिए अपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर लेने का एम ही है आपका, कि आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए बेटा। फिर अपने छोटे छोटे चैप्टर चलते रहते, वो तो एक एक दिन में हो जाएंगे, उसको देखने का नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, जितने तुम्हारे दोस्त है शेयर में कंजूसी मत करो बेटा, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग के अंदर भी वीडियो अपलोड करे थे इंपॉर्टेंट के, एकमात्र अपना चैनल है जो सटीक तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, एकदम एनालिसिस करके आपको एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन दिया जा रहा है, टॉपिक नहीं बताया जा रहा है। टॉपिक आपको पूरा यूट्यूब पे भरे पड़े मिलेंगे जो टॉपिक बताएंगे आपको, एकमात्र अपना चैनल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप ही के लिए बेटा। तो आप हमारे लिए इतना काम करो, जितने तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे देखना log x आ जाएगा, और ये log ऑफ e रेस टू y - x² x²। अब इसको नीचे उतार लो, ठीक है ना। अब ये नीचे कैसा उतरेगा, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ y - x² और ये हो जाएगा log x बराबर। हाँ ये हो गया था, log x भी बोल सकते हैं इसको और ऐसा भी बोल सकते हैं बराबर tan इनवर्स के साथ में। और क्या हो सकता है सर इसका, tan इनवर्स x दे भाई, बोलो। और अगर log दिए तब भी नहीं होता है, ठीक है ना। या फिर इसको एक काम करो, आसान कर दो, थोड़ा कोशिश करो आसान करने की। मुझे ऐसा लगता है y/x² कर लिया और ये x² कर लिया, तो इससे फायदा होगा क्या, चेक करते, ये भी नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब अच्छे ही है, लॉग लिया अपन ने सर, नहीं भी लेते लॉग तो चलता था क्या, नहीं लिए लॉग तो y कहाँ से निकालेंगे। हाँ y निकाल लो एक बार, एक काम करो y निकाल लो पहले, x का वैल्यू तुमने 1 रखे यहाँ, तो यहाँ तो 1 आ गया, tan इनवर्स ऑफ y-1/1 आ गया बराबर। अब ये दोनों साइड लॉग लिए तो log 1 आ जाएगा, ये log ऑफ, रुको थोड़ा अपन हेल्प करते हैं अपनी, इसको नीचे ले लो, ये तो 0 हो जाता सर, और ये tan इनवर्स ऑफ y-1 इंटू ई आ जाता, लॉग ई बेसी 1 आ जाता, लॉग ई बेसी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब यहाँ पे बचा tan इनवर्स ऑफ y-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये उधर चले गया, तो y-1 इज इक्वल टू tan 0 0 y-1 और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे y-1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू भी 1 आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, ये log वॉग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं क्या करता डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। अब देखो मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया, अब मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव को हार्ड करके सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। log लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनवर्स आ रहा, अब ये इनवर्स उधर जाएगा तो 10 log x हो जाएगा सर, वैसा करे तो ठीक है। लो दोनों साइड log ले ले, टेकिंग log बोथ साइड, चले, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, कम टाइम में कैसा सॉल्व होता है वो देखना है। ओ भैया सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करने के साथ टाइम बचना इंपॉर्टेंट है।
या तो बच्चे बोलेंगे सर जल्दी जल्दी सॉल्व करो, हो गया काम। नहीं भैया, अभी अभी आपको टाइम लगा चलता है, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुद अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए, सेव हो जाए। मेरी कोशिश रहेंगी बेटा। अब ये नीचे उतर गए, देखो इधर। अब इसको अलग अलग भी कर सकते तुम, हाँ। इसको देखो ऐसा भी कर सकते, ठीक है ना सर, अभी रहने दो। लॉग ही बेस ही आ जाएगा, लॉग ही बेस ही वन हो जाता है, ये नीचे उतरा तो लॉग ही बेस ही आ जाएगा। अब ये तो लॉग एक्स आ गया, बराबर। अब ये इसको इधर भेज दो, ये देखो थोड़ा सा हेल्प मिल गई मेरे को, 10 log x से। अब इधर बचा y माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसको अलग अलग भी कर दो, खत्म हो गया। ये हो गया y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और ये 10 of log x, ये देखो फायदा हो गया आपका। अब देखो बेनिफिट कैसा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये -1 इधर आया तो +1 हो, तो ये हो जाएगा मेरा 10 of log x प्लस वन इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, 10 of log x आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू वाई। ले लो प्रोडक्ट रूल अब यहाँ से। अब आसान हो गया सर, थोड़ा मैनिपुलेट करे लेकिन डेरिवेटिव आसान कर दे सर। वैसे भी तो लेंदी हो रहा बेटा, ये आसान डेरिवेटिव है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, आपको इतना फील नहीं आता था। यहाँ पे देखो, ले लो डिफरेंशिएट, ये आसान लग रहा है। प्रोडक्ट रूल एज कम्पेयर टू डेरिव क्वेश्चन रूल से आसान ही रहता है। प्रोडक्ट रूल लगाना आसान रहता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन रूल। अब देखना, y का तो dy बाई डी एक्स हो गया, नो डाउट। ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, तो 10 का हो जाता सेक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, ठीक है ना। सेक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाता है मेरा, अच्छा ये पूरा फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, और 1 का 0 हो जाता है, बराबर। फिर सेकंड, ये पूरा है, हाँ ये पूरा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, ये फायदा है, ठीक है ना। अब देखो ये तो आसान ही लग रहा सर मेरे को, ये एक्स और एक्स भी कैंसर। अब इतना टाइम पास नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट वैल्यू रखो, एक्स का वैल्यू 1 रखो, वाई का वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे 1 बचा, सेक्स स्क्वायर लॉग 1 हो गया, और ये वाला सर, ये 10 log 1 हो गया। देखो ये फायदा है, क्लास करने का ये फायदा है, ठीक है ना। अब देखो log 1 क्या होता, 0 होता, सेक्स स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे है 3 वगैरह है आंसर में, हाँ है सर, 3 आ गया, डर लग गया था मेरे को। सो आंसर इज सेक्स स्क्वायर 0 प्लस 10 log 0 1 हो जाता, तो ये 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। सो सेक्स स्क्वायर 0 बोले तो 1 होता, क्योंकि cos 0 1 होता, सेक का रेसिप्रोकल cos होता, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 3 आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 3 आ गया। ये मेथड अच्छा है, ये मेथड आपके बुक्स में भी नहीं है मेथड, बुक्स में डायरेक्ट लगाया उसने ई रेज़ टू फंक्शन का। अपन ने मेथड इसलिए लगाए लॉग, ताकि डेरिवेटिव आसान हो जाए बच्चों को। या तो डेरिवेटिव को हार्ड लेके सॉल्व कर लो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा डेरिवेटिव है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ई रेज़ टू फंक्शन का डेरिवेटिव लगा के। ई रेज़ टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वो तो बहुत डेंजर वाला काम है। लेकिन ऐसा दूसरी मेथड अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप बोले तो बेटा, ठीक है ना। वो दूसरी मेथड बता दो ना सर। ये देखो मेथड 2, अगर आप बोले कि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके मेथड दो दो तीन तीन है मेरे पास में। अब देखो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसा लिख लो, थोड़ा आसान कर लेते, वाई बाई एक्स स्क्वायर -1 पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिए तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव ले लो, कोई करने की जरूरत नहीं, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ, ये 1 आ जाता है ई रेस टू फंक्शन वाई बाई एक्स स्क्वायर -1, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो टेन इनवर्स का 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो ये फंक्शन है y अपॉन एक्स स्क्वायर -1, बराबर। अब इसका इस पे क्वेश्चन रूल लगेंगे, क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। तो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस, अब ये देखो डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस y, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, और 1 का तो 0 आ जाएगा ऐसा। अब रख दो वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1,
ऐसा भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ जाएगा ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ 1/1 जीरो हो जाता तो आंसर जीरो, ई रेस टू जीरो वन हो जाता। ये भी देखो, ये भी जीरो आ जाएगा, 1/1 -1 का स्क्वायर। यहाँ पे चेक करो, 1 dy/dx, और ये 2 × 1 × 1 आ जाता बराबर, और ये 1 आ जाएगा। क्या बात है सर। अब ये ई रेस टू जीरो हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 + 0 आ जाएगा, ये dy/dx -2 आ जाएगा। हो गया, 1 = dy/dx -2 इधर आया तो +2, ये 3 आ जाता। एक तो ये मेथड है, डायरेक्ट वाली मेथड है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव में बहुत सारे मेथड है मेरे पास में, जो आपको अच्छा लगा, लेकिन इसमें थोड़ा डेरिवेटिव स्ट्रांग होना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी आंसर 3 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये मेथड क्लियर। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला 2 मेथड है इसको सॉल्व करने की, मेरी मेथड समझना आपने, अपन कैसा सॉल्व करते हैं इसको, ये चेक करो। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ये 6 आंसर है इसका देख कर आता है, लेकिन कब लोग क्या करते हैं इसको पैरामीट्रिक फंक्शन लगाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मेरी मेथड अलग है। मैंने आपको फिर बोला, आपको अभी आपको देखो, आप लोग को समझा होगा, आपको ऐसा फील आया कि मेथड सर की सही में अलग है, तो जरूर आपके दोस्तों को शेयर करो इसको। ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको ऐसा फील आया कि सर ने बहुत आसान कर दिए, तो आपको शेयर करना पड़ेगा बेटा, इतना हमारे लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। अब देखो, x = क्या, साइन थीटा है, तो ये y = sin³ थीटा, तो y = x³ आ जाता। खत्म हो गया प्रॉब्लम, खत्म हो गया। अब क्या चाहिए, देखो डबल डेरिवेटिव चाहिए, हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx, और ये 3x², हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, चेक कर लो इसको, d2y/dx²। हाँ आंसर सर थोड़ा अलग आ रहा, x² का क्या हो जाएगा, ट्वाइस x हो जाएगा तुम्हारे लिए, ट्वाइस x बोले तो 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, x का वैल्यू जब 1 आ रहा तब जाके इसका आंसर 6 आएगा। कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग, किसी की कभी 6 आता आंसर, कभी 3 आता, देखना क्यों आता, उसका रीजन बताता मैं। अब तेरा x का वैल्यू किसके बराबर में, साइन थीटा के, साइन थीटा रख दिया, थीटा का वैल्यू क्या है, π/6 है। साइन π/6 बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1/2, ये और ये गया, आंसर 3 आ रहा। सर आपने तो 6 बोले थे, हाँ मैंने 6 इसलिए बोला था, जब थीटा न π/2 आया तब आता 90। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बच्चे क्या करते, ये वीडियो जाके देख लेते यार, सर ने पढ़ाया था 3 आ गया आंसर, लेकिन किसी क्वेश्चन का 6 आ जाता आंसर, किसी क्वेश्चन का और कुछ आ जाता। अगर मान लो उसने 45 डिग्री दिया तो 1/√2 आ जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा आंसर। तो ये एंगल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बाद में ये वैल्यू सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन लिखा आपको, तो इसका डबल डेरिवेटिव 6 sin थीटा आता, डबल डेरिवेटिव। तो ये मेथड देखो कितनी आसान है ना, तो तुम क्या करते थे, इसका अलग डेरिवेटिव लो, इसका अलग डेरिवेटिव लो, डिवाइड करो एंड सॉल्व करो। अब आप बोलेंगे सर 6 कब आएगा, जब थीटा π/2 होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, तो थीटा आ जाए। मान लो अगर वो π/4 दे रहा तो सर, फिर π/4 दे रहा तो 6 साइन π/4 आएंगे, ऐसा आंसर यही चलेगा, डबल डेरिवेटिव, बस ये एंगल बदलती आएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो ये अलग है, इसका आंसर 3√2 आ जाता, ठीक है ना। 6 को 3 × 2 लिख लो, 2 को √2 × √2 लिख लो, ऐसा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, रट मत लेना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये 24 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन दूसरे बुक में अलग अलग है। मैंने बहुत आसान कर दिया, देखो डेरिवेटिव कितना सिंपल बना लिया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा फील आया तो जरूर आप शेयर करो बेटा अपने दोस्तों को, ठीक है ना, ये आसान कर दिया हमने आपके लिए। अब ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 24 में भी पूछा हुआ है, 24 के अंदर। अब मैंने क्या किया, 24 25 के सबसे हार्ड क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन 25 के आए हुए, उससे कम 24, उससे कम 23, उसके पहले तो कोई काम के क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा सॉल्व एग्जांपल उठा के डाल दिया उसने, यानी सीखने ऐसा नहीं। तो अपन ने क्या करे, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन ही आ रहे थे डेरिवेटिव में, तो अपन ने कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ली थी, ताकि भैया ये आ जाएगा तो सब आ जाएंगे, समझ रहे आप।
अब ये साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस टू एक्स को लिख सकते कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये हो गया सिक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या बात है सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बच्चे नहीं समझते इसको। अब देखो इसको मैं सॉल्व कैसा करूंगा, आप खुद बोलेंगे यस सर। ये एट साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया, और ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सेवन साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री आया तो आपके मैं 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ कि हमेशा अगर बाहर 10 आया, बाहर 10 आया तो यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश कर, क्योंकि 10 की फॉर्मूले में आपके यहाँ पे 1 आता है हमेशा। तो बिगर सोचे समझे लाइन ऑफ थिंकिंग मिल गई मेरे को। अब आप देखेंगे क्या सही, बहुत सही बोले सर आपने, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, हिंट ही नहीं मिल रहा था कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसा रहेगा। तो अप्रोच बेटा सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करें। तो बहुत सारे बच्चे बोलते सर क्यों, क्यों का रीजन मैं आपको अभी दे देता हूँ। अगर आपके पास 10 ऑफ ए प्लस बी 15 सपोज, तो ये 10 है, ये तुम्हारे लिए जिन बच्चों का प्रैक्टिस नहीं है 11 का उनके लिए बता रहा हूँ। 1 - 10 है 10 बी बेटा, ये लो। ये उन बच्चों के लिए जिसका 11 का ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो गया, ठीक है ना, इसमें टाइम जा रहा है, हालांकि टाइम तो हो जाता। अब इसको 1 बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर लो। ये तो समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये सब नहीं भी लिखे तो चलता। फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बेटा, एक्सप्लेनेशन अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत उससे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं हम लोग को, तो इसलिए आपको अच्छा मिलना चाहिए। बहुत सारे PYQs अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। 25 के जितने दोस्त है सबको शेयर करो, जिसको आउट ऑफ मार्क लेना है 25 के PYQs करो बोलना। सर ने बोल दिया, बोलना 25 के PYQs करो, अच्छे क्वेश्चन है। ये आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। और आपके लिए और एक हमने कल सोचे इसके बारे में कि अगर अपने को टाइम मिला तो हम लोग का टाइम, अगर आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसके बाद अपन चैप्टर वाइज, डिफिकल्ट चैप्टर वाइज थ्योरी की वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार थ्योरी की वीडियो हमारे देख लिए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व करके दे देते हैं कि भैया ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है। तो एक एक टॉपिक पे मैं 10-10 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ऐसी ओरली, तो ऐसी MCQ सॉल्व हो जाते हैं। अब ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ये 1 आ जाएगा, और ये 7 10 स्क्वायर एक्स, देख लिया 1 बन गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब ये y इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऊपर क्या है 8 है, मैं ऐसा कर सकता हूँ 7 10x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 7 10x इंटू 10x। इसको ऐसा ब्रेक कर लो ये फॉर्मूले में, 10 इंटू 10b हो गया। अब देखना बच्चों, ये कौन सा, ये वाले फॉर्मूला है, और ये वाला भी एक फॉर्मूला है सबसे बेस्ट। ये तो नहीं लग रहा इसमें, ये लगेंगे, ये लगेंगे इसमें, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, या फिर हाँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई। वही फॉर्मूला है, उसी से बना हुआ है, हाँ, डरना नहीं, ये थोड़ा सीधा सीधा है लेकिन, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। चेक कर लो इसको। अब लिखो इसको, टेन इनवर्स ऑफ, ये एक्स है तो 7 10x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 10x, हो गया ये, और ये कैंसल। अब इसको आपको डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डेरिवेटिव थोड़ा सा, ये हो गया x, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx 1/7 10x का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 7 10x, और x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इज इक्वल 1/7 10x को अपन ऐसा लिख सकते, 7 10x का स्क्वायर है, दो सर 0 तो है वो, 7 बाहर आ जाएगा, 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 स्क्वायर x, ये 1 हो गया। रख दो, x का वैल्यू 0 रख दो।
डायरेक्ट आंसर आता है, एक्स का वैल्यू 0 रखे तो क्या आता है चेक कर लेना। बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहे सर, क्वेश्चन जल्दी ले लेंगे बेटा, बस बस एक बार फ्लो में आ गया ना मैं तो जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। ये ले लो, डरो मत, तो बहुत सारे अवेलेबल है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, हाँ, डरना नहीं, बहुत कंटेंट अपलोड है अपना। ये मत सोचना कि सर जल्दी जल्दी अपलोड करना है, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा। 8 आंसर आएंगे, क्योंकि सेक्स स्क्वायर 0 1 होता, कॉस स्क्वायर 0 1 होता, सेक भी 0 1 होता। तो ये दिमाग में रखना तुम्हारे, तो 8 आंसर आएंगे। बहुत सारे, मैं जल्दी भी कर सकता था डायरेक्ट फाइनल आंसर। मेरे को जल्दी पढ़ा के कोई मतलब नहीं है बेटा, आप जल्दी सॉल्व कर लेना, हमारा ये क्या है कि सबके समझ में आए, इसलिए अपन थोड़ा सा स्टेप को लिए। क्वेश्चन की सिलेक्शन देखो आप, जिन बच्चों का अच्छा पढ़ाई हुआ होगा उनके समझ में आ रहा होगा कि क्या लेवल के सिलेक्शन है अपना, ठीक है ना। हाँ, सिलेक्शन पे देखो, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, अपलोड करते जाएंगे, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं आप उसको देखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, और ये पैटर्न आपके ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आए हुए हैं, सेम क्वेश्चन आपको सिंगेज की बुक में दिखेंगे। अब मैंने आपको फिर बोला, अगर आपको आउट ऑफ मार्क लेना है तो थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाना है आउट ऑफ मार्क के लिए, बराबर। और अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर थ्योरी अगर आपने हमारे क्लासेस से पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। वो तो वक्त की कमी है, ना तो हम लोग थ्योरी के भी वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन अपना ये टारगेट रह जाता है, जो टारगेट है पहले वो कंप्लीट करना है, क्योंकि चैप्टर बहुत है, टाइम कम है अपने पास, पहले अटेम्प्ट तक आपका निपटना चाहिए। पहले अटेम्प्ट के बाद देखेंगे कि हुआ तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के थ्योरी के वीडियो डालेंगे, ताकि आपको समझे। बहुत टाइम लगता है उसको, एक सीरीज बनाना पड़ता है, उस सीरीज के हिसाब से चलना पड़ता है। अब देखना मेरे बच्चों, ये एफ ऑफ थीटा है और ये कॉस ऑफ एन थीटा है। आप बिगर सोचे समझे आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो देखकर समझ में आता कि भैया लॉग कॉस थीटा का वैल्यू इसके बराबर में आ जाए, तो आप दोनों साइड लॉग ले लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब ये लॉग ले लिया अपन ने, इसको f1 बोल दो, f2 बोल दो, f3 बोल दो, डॉट 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 fn, ठीक है ना। मैंने इसका थ्योरी में पढ़ाया भी था, कैसा लेंगे इसको, अलग अलग कर लो, लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा, ये क्या आ जाएगा, लॉग f1, f1 बोले तो cos थीटा, cos थीटा 1, f2 बोले तो cos थीटा 2, f3 बोले तो cos थीटा 3, डॉट 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 लॉग ऑफ cos थीटा n, बराबर। अब यहाँ पे चेक करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, 1/f(θ), f डैश ऑफ थीटा, बराबर। अब यहाँ पे ले लो 1/cos θ1, cos का माइनस साइन θ1, 1/cos θ2 माइनस साइन θ2, 1/cos θ3 माइनस साइन θ3। क्या हो गया सर, समझा नहीं मेरे को। अरे भैया लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/f(x), डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी तरह लॉग cos थीटा का फॉर डेरिवेटिव क्या होगा, 1/cos θ, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। 1/cos θ, डेरिवेटिव ऑफ cos, cos बोले तो माइनस साइन, ऐसे ही सबका चलता चलेगा। अब लास्ट वाला आपका ऐसा आ जाएगा, साइन थीटा n डिवाइडेड बाय cos थीटा n, बराबर। हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, सब में से ये हो जाएगा tan θ1, ये हो जाएगा tan θ2, ये हो जाएगा tan θ3, डॉट 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 tan θn। अब ये वाला आ जाएगा, मैं तो देखकर ही आंसर बताता था इसका, लेकिन आपके लिए रोक दिया। माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस f डैश ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय f ऑफ थीटा, कौन सा आंसर है, पहला वाला। देखो ये और ये ऑप्शन सेम है, लेकिन माइनस आएगा, ये माइनस इधर चले जाए, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। तो tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3, ऐसी सेम क्वेश्चन है ये, तो ये आसान दे दिया उसने। लेकिन अगर आप जेडब्ल्यू में देखेंगे तो इसके आगे इसका प्रूफ भी दे हुआ है आगे, और राइट हैंड, इसका राइट हैंड साइड भी दे हुआ है, यानी तो एफ ऑफ थीटा दे हुआ है ना। अब ये एफ डैश ऑफ थीटा किसको बोलते हैं, एफ ऑफ थीटा क्या बोलते हैं, वो पूरा लिखो, और वो सबको इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, यानी एफ ऑफ थीटा का वैल्यू ये है। अब इसके अंदर डिफरेंस मेथड लगाकर इसको सॉल्व करो,
फिर फाइनल आंसर बताओ। तो ये जेडब्ल्यू मेंस में आए हुआ है इस टाइप का। ये क्वेश्चन सिंगेज के ऊपर से कॉपी करके उठाया हुआ है, सिंगेज की बुक में से उठाया हुआ है, जो जेडब्ल्यू एडवांस की बुक रहती है उसमें से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के लिए। और एक बात आपको बता दूं, जो जेडब्ल्यू के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वहां से उठा के इसमें डाल देगा। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये पैटर्न को समझो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके सब दोस्त, अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये है तो इजी, लेकिन अगर इसका लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं आया कि आपको जाना कहाँ है, कैसा जाना है, तो फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो उसका कैसे का जवाब भी आता है, देखो इधर। क्योंकि बच्चे नॉर्मली इसको क्या करते, डायरेक्ट डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का काम नहीं, उसके नीचे भेज ए प्लस बी एक्स बराबर। सर ये तो मैं भी करता था, ये आप करते थे कोई शक नहीं। और सर लॉग भी ले लेता था मैं। चलो, कोई बड़ा काम नहीं बताया आपने, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या कर लिए सर, ये तो सभी बता रहे। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये लॉग ले लिए, क्वेश्चन का डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये भी 25 में आए हुए क्वेश्चन। अगर हम नोटिस करेंगे तो हम 25 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन वहां से इंपॉर्टेंट उठा के लेके आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा नोटिस करते होंगे तो आपके ध्यान में आ रहा हूँ, ये हो जाता वाई अपॉन एक्स लॉग ही बेस ही, और ये हो जाता लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब लॉग ही बेस ही क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये हो जाता है लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स बराबर। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये चेक करेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे अपन, y अपॉन एक्स आ गया, ये हो गया log x, और ये a प्लस बी एक्स। अब ये वाला आ गया। तो अपन इसको देखो, अब तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग जैसे अब यहाँ पे देखो, ये स्टेप्स तुम लोग यहाँ आए, अपन यहीं पर इसका डेरिवेटिव ले। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, एक्स को उधर भेज देंगे कि भाई वाई को एक साइड ला लो और डेरिवेटिव ले लो। इससे थोड़ा प्रॉब्लम डिफिकल्ट में आ जाता है। अब देखो यहाँ से क्या फायदा होता है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आ जाता क्वेश्चन रूल लगेगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे। क्वेश्चन रूल लगेगा यू अपन वी वाला, कि न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। एक बार फिर से, यू अपन वी रूल लगा, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपन एक्स। उसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए का तो 0 आ जाता, एक्स का 1 आ जाता बराबर। अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन, देखना इधर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, अलग अलग कर लो उसको, या एक्स को उधर भेज दो, वैसा बेस्ट रहेगा। अब भेजो उधर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और ये एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। सर इसको उधर ले लो, ले लेता हूँ बेटा, टेंशन नहीं, एक्स बचता है इसका। फायदा देखो अभी, ये आ जाएगा मेरा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बचा, और ये एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी एक्स बचा बराबर। अब देखो बहुत सारे बच्चे, इससे ये आसान है। अब इसका अगेन डेरिवेटिव भी यहीं से ही लेना आप, ये एक प्लस पॉइंट है बेटा। क्या प्लस पॉइंट है अभी पता चलता है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों वीडियो देखना जरूरी है, फर्स्ट वाई डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड यानी डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का 1 फर्स्ट का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लो, अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे चेक करना, b बाहर ले लो, क्वेश्चन रूल लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप यहाँ पर आए, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, फिर ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स,
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसा अलग अलग करके कैंसिल भी कर सकते थे सर आप, नहीं लेकिन रहने दो। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, देखो प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। ये हो गया यहाँ पर, ये वन आ गया। यहाँ चेक करो, ये ए प्लस बी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स आ गया, बराबर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये जीरो बी इंटू वन आ गया, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में चेक करो, हाँ एक्स बच रहा कैसा। वाओ, ये किसके बराबर में आया? हाँ एक्स के बराबर में आया, बराबर है। हाँ इधर एक्स क्यूब होना चाहिए, चलिए ना एक्स क्यूब होना चाहिए ना, हो जाता। तो एक्स क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हम्म, मुझे क्या चाहिए? एक्स क्यूब चाहिए, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो। जितना मल्टीप्लाई हो सकता कर लीजिए इसको, ताकि प्रॉब्लम न जाए आप। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कितना लेंदी है सर, ये भी तो लेंदी मेथड होता है, हम देना लेंदी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाई वाला कौन सा क्वेश्चन था, वाई के इक्वल में जो आया था? हाँ ये वाला था ना शायद, बराबर है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, और ये माइनस वाई का स्क्वायर लेके होल स्क्वायर कर ले, ये वाला पैटर्न था शायद। हाँ ये वाला है, एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हुआ तो बी भी तो बाहर आएंगे ना सर यहाँ पे, माइनस बी बाहर आएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे आप। एक काम कर लो, इसको थोड़ा आसान कर लेंगे अपन, ये थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये भी राइट है, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके लिए बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ऐसा सॉल्व करना है ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे चेक करना आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बी हो जाता है। अभी देखो ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। ये एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कैसा सिलेक्ट करके सॉल्व करते हुए चल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अभी अपने अब भी गलत हुआ ना प्रॉब्लम, आंसर सर राइट था उसका, क्वेश्चन तो राइट सॉल्व करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं आया आपका आंसर। समझ रहे आप? मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रहा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ले लो इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बराबर। अब यहाँ पे y का भी आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल लगा, और यहाँ पे y का सिंपल आया, और यहाँ पे लगा लो अपना क्वेश्चन रूल, वही पुरानी कहानी आ जाएगा, a प्लस बी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया देखो, इधर पहले a आ जाएगा, a प्लस बी एक्स हो गया, x का डेरिवेटिव वन, फिर ये x आ जाएगा, a का तो जीरो आ जाता, और b इंटू वन है, ये फायदा है देखो, हो रहा अभी, अभी आ रहा है सर, क्या बात है सर, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर ले लो, हो गया सर प्रॉब्लम, x डी टू वाई बाई, अब यहाँ पे चेक करना, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, इधर ले लो, a बाहर, ये आ जाएगा a बी एक्स, और ये भी आ जाएगा माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। प्रॉब्लम का क्वेश्चन का लेवल देखो आप, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी देख लो इसको। अब यहाँ पे देखो ये x आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये a प्लस बी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान हो गया, हाँ आसान हो गया, इधर आ जाओ अभी,
क्वेश्चन की तरफ जाओ अपन, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हाँ। अब एक काम कीजिए, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे? एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आसान तरीका। सर एक्स स्क्वायर से क्यों कर रहे हैं अपन? हाँ, पॉइंट नोटेड मिला। एक्स स्क्वायर से इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे को यहाँ पे एक्स क्यूब दिखा। क्या दिखा? एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अवेलेबल क्या है तेरे पास में? एक्स है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। क्या बात है सर, अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिगर सोचे समझे, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना, ये किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन, चेक कर लेना। ये आ गया, ये आ गया। अब ये यहाँ पे देखो, ये वाला ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स है, ये किसके बराबर में है? तो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के बराबर। सो एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, बी आंसर। देखिए क्वेश्चन कितने क्वालिटी के है बेटा। इस तरह अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे अपना पहला इसको कंप्लीट करने का, और इसके बाद में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन को भी अपन अपने टारगेट है कि 20 तारीख के पहले निपट जाए पूरा। एनी हाउ 20 तारीख के अगर पहले हो जाता है तो बहुत सारे काम अपने आसान हो जाएंगे भाई। ठीक है ना? फिर अपने को छोटे छोटे चैप्टर, एक वेक्टर और लाइन प्लेन ही बचता डिफिक बड़े चैप्टर में। उसके बाद जो चैप्टर है वो डे बाय डे क्लियर हो जाएंगे आपके, क्योंकि फिर इतना टेंशन नहीं, अपने को मेन चैप्टर हो गया तो बाकी दिन तो ये हो जाता। ठीक है ना? 12th में मेन 3-4 ही चैप्टर है, बाकी सब जल्दी हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।